हनुमान जी के अलावा जीवन में कुछ भी सत्य नहीं। श्री हनुमान जी के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। पूरे विश्व में अगर कुछ सत्य है तो हनुमान जी है। और यहाँ की भाषा तो बड़ी विचित्र है, हमारे तो सिर के ऊपर की भाषा है। कभी अंग्रेजी तो सीखी ही नहीं, पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन अभी हम सुबह जब महाराज जी से चर्चा कर रहे थे तो एक बड़ा प्यारा सेंटेंस बना था, हनुमान जी भाषा के नहीं भाव के भूखे हैं। श्री हनुमान जी भाषा के नहीं भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सारे, भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से बेड़ा पार। भगवान श्री हनुमान जी भाव के भूखे हैं। महाराज जी एक अंग्रेजी में बोल रहे थे, कहो तो मैं भी कुछ बोलूं अंग्रेजी में। हाँ, समझना आप अपनी तरफ से, कुछ जोड़ भी लेना, अगर उल्टा पुल्टा हो जाए अपनी तरफ से जोड़ लेना, कुछ बिगड़ेगा नहीं। हनुमान जी भाव पर चर्चा सुबह हम जब चेक कर रहे थे, साधु लॉर्ड हनुमान इज नॉट हंग्री अबाउट लैंग्वेज। समझ आया? अच्छा, अब आगे सुनिए। ही इज हंग्री अबाउट योर फीलिंग्स, लव एंड डिवोशन। आपकी भाषा क्या है इससे हनुमान जी को कोई मतलब नहीं है। हनुमान जी को भावनाओं से मतलब है। आप अंग्रेजी बोलते हैं, हम तो बुंदेलखंडी आदमी है, ठटरी मारने वालों में से हैं। हमारे बुंदेलखंड में जो राम का नहीं है उसको हम कहते हैं ठटरी के भरे। हम तो बुंदेलखंड। लेकिन हनुमान जी भाषा पर ध्यान नहीं देते। श्री हनुमान जी की कृपा भावनाओं से प्राप्त होती है। बिना हनुमान जी के सबको जीवन अधूरा है। आप कितनी भी बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लो, कितना भी बड़ा नाम कमा लो, आप करते रहे 24 घंटा, काम के अलावा आप करते क्या है? आपके जीवन में वर्क के अलावा है भी क्या? और आपने जीवन भर काम के अलावा किया क्या है? लेकिन क्या आत्म सुख पाया? क्या संतुष्टि पाई आपने? यस नो? आपका जवाब नो। क्यों? क्योंकि ये इसके लिए आप आए नहीं। जो जिसके लिए आता वो प्राप्त हो जाए तो वो संतुष्ट होता है। जो कथा सुनने आए उन्हें कथा सुन जाए, मिल जाए तो वो प्रसन्न हो जाता। कोई व्यक्ति बहुत लाइमलाइट में बना हो, उसका वो फॉलोवर्स हो, उसको लाइक करता हो, और वो अचानक मिल जाए, उसके साथ फोटो हो जाए, वो खुश हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि उसको प्राप्त वही करना है। उसी प्रकार आप काम करने नहीं आए, आप वर्क करने नहीं आए, आप नाम कमाने नहीं आए, आप राम को पाने संसार में आए। और आप भी तब तक प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक आपके जीवन में शांति नहीं होगी, तब तक संतुष्टि नहीं होगी, जब तक आपके जीवन में राम नहीं होंगे। कितना भी पालो, कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी कुछ कर लो साधुओं, पर जब तक आपके जीवन में नाम नहीं होगा ना, जब तक आपके जीवन में भक्ति नहीं होगी, जब तक आपके जीवन में हनुमान नहीं होंगे। और मैं निवेदन करूं, हनुमान के बिना भक्ति मुश्किल है। हनुमान जी परम भक्त हैं राम जी के। और जब तक आपके जीवन में भक्ति नहीं है तब तक आपका मन असंतुष्ट है, मन में लगा ही रहेगा कुछ में। और एक सूत्र है महाराज जी, फिर इसका मतलब हम काम धाम बंद करके तुम्हारी कथाओं में लग जाएं? आपका तर्क होगा क्या करें ये सब बंद करके हम आपकी कथाओं? नहीं नहीं नहीं, भगवान ने तन दिया है ना, इसका उपयोग करो। आप नौकरी करें ना, करो, जितना कर सकते वर्क करो, और वर्क खाने के लिए नहीं, राम को पाने के लिए करो। आप काम भोग के लिए नहीं, काम योग के लिए करो। संसार भोगने के लिए नहीं मिला, ये मानव तन भोगने के लिए नहीं मिला, ये मानव तन योग करने के लिए मिला। योग का मतलब आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, यही तो योग है। आप अपने राम से जोड़ो। महाराज जी राम को तो हमने देखा नहीं, हम बहुत उल्टे में से हैं। हम बोलते हैं कि हम व्यास नहीं, हम व्याध हैं। आफत, व्याध का मतलब आफत। हम आपसे कहते हैं कि पहले तुम राम का अनुभव करो,
पहले तुम अपने जीवन काल में राम को गुनो, पहले तुम अपने जीवन काल में राम को भरो, बाद में उनके बनना। हम हमेशा बोलते हैं किसी को भी झट से गुरु मत मानो। महाराज जी को भी हम निवेदन करेंगे, आप किसी को भी झट से एंट्री मत दो लंदन में, पहले उसको परखो कि ये धन कमाने आया है कि धर्म कमाने आया है। और जब वो एकदम परिपक्व लगे कि नहीं ये माला वाला आदमी है, ये हमसे कुछ लेकर नहीं हमें बहुत कुछ देकर जाएगा, तब उसकी बाह पकड़ना और लंदन की गली गली में बैठा देना कि अब बिखेरो राम की खुशबू। और आपसे भी कहेंगे तुरंत मत अपने अस्तित्व में किसी को आने दो, पहले हनुमान जी को समझो, पहले आप कथा सुनो, कथा सुनकर के हनुमान जी को समझो, और जब तुम्हें लगे कि नहीं हनुमान जी ही सार हैं, तब तुम अपने जीवन का सार हनुमान जी को बना लेना।